नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार सरकार ने बालू माफियाओं पर लगाम लगाने और जनता को किफायती और अच्छा क्वालिटी का बालू उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब बिहार वासी घर बैठे ही आसानी से बालू और घर बनाने का दूसरा सामान मंगवा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। खनन माफिया पर लगेगा पूरा लगाम, घर बैठे मिलेगी बालू की डिलीवरी, सरकार के फैसले से जनता को मिलेगी राहत। बिहार में बालू माफिया किस स्तर पर सक्रिय हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब इन माफियाओं पर लगाम लगाने और जनता को किफायती और अच्छी क्वालिटी का बालू मिले, इसके लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार वासियों को बालू लेने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको घर बैठे ही न सिर्फ बालू बल्कि गिट्टी और घर बनाने का दूसरा सामान भी मिल जाएगा, और इसके लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ, सुगमता के साथ बालू, गिट्टी या अन्य लघु खनिजों की उपलब्धता हम सुनिश्चित करने के लिए जो एक पोर्टल विकसित किए हैं, बालू मित्र पोर्टल विकसित कर करके उस पर आप ऑर्डर दे सकते हैं। रेट भी निर्धारित रहेगा, गाड़ी का ट्रैकिंग भी होगा, सबको सहूलियत होगी। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने इसके लिए बालू मित्र पोर्टल बनाया है, जिसे संचालित करने की जिम्मेदारी बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन को दी गई है। सरकार ने इस पोर्टल को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया है। यही वजह है कि इस पोर्टल पर सभी बालू घाटों की जानकारी मौजूद होगी। बालू बेचने वाली कंपनी का नाम होगा, बालू की सप्लाई करने वाली कंपनी का भी नाम होगा, बालू के क्वालिटी की जानकारी मौजूद होगी, बालू की कीमत भी पोर्टल पर मौजूद होगी, प्रति किलोमीटर गाड़ी का किराया भी लिखा होगा। इस ऐप के जरिए ग्राहक बालू मित्र पोर्टल पर जाकर न सिर्फ अपनी पसंद की क्वालिटी का बालू ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि बालू के कीमतों की तुलना कर जहां भी सस्ता मिल रहा हो वहां से बालू ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑर्डर कंफर्म होने पर ग्राहक को गाड़ी का नंबर SMS से मिलेगा, गाड़ी के मालिक और चालक का नाम भी मिल जाएगा, गाड़ी मालिक और उनके मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, डिलीवरी के लिए जाने वाली सारी गाड़ियों में GPS मौजूद होगा, जिससे ऐप को संचालित करने वाली बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ट्रैक करेगी, ताकि किसी भी तरह से धोखाधड़ी ग्राहकों के साथ ना हो। बालू मित्र ऐप को बनाकर सरकार न सिर्फ ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता के बालू किफायती रेट पर देना चाहती है, बल्कि इसके जरिए बिहार में अवैध बालू खनन पर रोक लगाकर बालू माफियाओं की कमर तोड़ना चाहती है, ताकि ग्राहकों को तो आसानी से बालू मिले ही, साथ ही बालू की ब्लैक मार्केटिंग पर भी रोक लगाया जा सके। हमने कहा है कि अब बालू गिट्टी माफियाओं का साम्राज्य को नहीं बढ़ाएगा, ये आम जनों के लिए अभिशाप नहीं बनेगा, ये वरदान बनेगा। ये राज्य के राजस्व को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर को पैदा करेगा। अगले 2 महीने के अंदर ये ऐप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिसके बाद ग्राहक इस ऐप के जरिए घर बैठे बालू, गिट्टी और घर बनाने का दूसरा सामान आसानी से मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको इस ऐप पर जाकर अपना नाम लिखना होगा, बालू मंगवाने वाली जगह का पता देना होगा, बालू के क्वालिटी की जानकारी और इसके बाद कितना बालू मंगवाना है उसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद SMS के जरिए ऑर्डर कंफर्म होने की जानकारी आपको मिल जाएगी। ये सुविधा बिहार वासियों के लिए न सिर्फ आरामदायक होगा, बल्कि बालू माफियाओं से बचने में भी मदद करेगा। पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में बालू अब ऑनलाइन मिलेगा। आप घर बैठे ही बालू का ऑर्डर कर सकते हैं और बालू अपने घर मंगवा सकते हैं। मोबाइल से ही आपको ये ऑर्डर देना होगा। बालू मित्र पोर्टल के जरिए आप ऑर्डर करने वाले हैं। मतलब ये कि बालू मित्र पोर्टल सरकार की तरफ से लॉन्च किया जाएगा और इसके जरिए आप घर बैठे बालू की ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। खनन विभाग इसे विकसित कर रहा है। घर बैठे ही बालू की ऑनलाइन खरीद ऑर्डर के बाद आपको होम डिलीवरी बालू कर दी जाएगी। BSMCL पोर्टल
इसको संचालित करने वाला है। सभी बालू घाट बंदोबस्तीधारी रहेंगे, रजिस्टर्ड भी होने वाले हैं, बालू बेचने वाले भी रजिस्टर्ड रहेंगे और इसके साथ ही जो बालू की कीमत है वो भी पोर्टल पर मौजूद होगी। मतलब ये कि आप बालू की कीमतों को देख सकते हैं और अपने हिसाब से बालू खरीद सकते हैं। पसंद की जो भी आपकी बालू है आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। ट्रांसपोर्टरों का भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ऑर्डर कंफर्म अगर हो जाता है, यानी कि आपने पोर्टल के जरिए बालू खरीद ली, ऑर्डर कंफर्म हो गया, तो आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा। जीपीएस के जरिए वाहनों की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मतलब जो बालू के जो वाहन है उसकी मॉनिटरिंग भी जीपीएस के जरिए रहेगी और आने वाले 2 महीने में, यानी कि अगले 2 महीने के अंदर ये पूरी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी और आप घर बैठे ऑनलाइन बालू खरीद पाएंगे। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। बड़ी खबर पटना से मिल रही है, जहां शिक्षक, अभ्यर्थी और अभिभावकों को सलाह दी गई है। टीआरई 3 परीक्षा को लेकर ईओयू की टीम ने सलाह दी है। नंबर बढ़ाने के लिए फर्जी फोन कॉल से सावधान रहना है। फर्जी फोन कॉल से सावधान रहें और सावधानी बरतें। ईडी ने यह सलाह दी है। शिक्षक, अभ्यर्थी, अभिभावक झांसे में ना आए, किसी भी मैसेज और ईमेल पर ध्यान ना दें। पास कराने के नाम पर पैसा लेना ठगी का तरीका हो सकता है। पुलिस और साइबर थाना को इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 ये नंबर जारी किया गया है। अगर किसी भी शिक्षक, अभ्यर्थी को ऐसे फर्जी कॉल आते हैं तो आप उसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं। और देखिए, बिहार में आज से 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। पटना जिले के 6,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग डीआरसीसी कार्यालय में जारी है। शिक्षा विभाग के तय गाइडलाइंस के मुताबिक सभी की काउंसलिंग की जा रही है और इस दौरान थंब इंप्रेशन पर विशेष नजर है। काउंसलिंग के लिए मोबाइल ओटीपी भी जरूरी है। अभ्यर्थियों को 30 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया। 5 स्लॉट में वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से मिले एसएमएस स्लॉट और तिथि के अनुसार आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ ही शिक्षक, अभ्यर्थी को काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा। शिक्षकों को निर्धारित स्लॉट में ही काउंसलिंग के लिए पहुंचना है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर आवेदन संख्या डालकर स्लॉट की टाइमिंग आप खुद चेक कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों द्वारा जिन प्रमाण पत्रों को अपलोड किया गया था, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपने उस वक्त यूज किए थे, उसी क्रम में सत्यापन के समय आपको वही डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। 6 अगस्त तक चलने वाली इस प्रक्रिया के पहले दिन +2 शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू होगा। तो सक्षमता पास शिक्षकों की आज से काउंसलिंग शुरू हो रही है। पटना समेत सभी जिलों के डीआरसीसी कार्यालय में काउंसलिंग जारी है। प्राइमरी से लेकर +2 शिक्षकों की पूर्व से निर्धारित शेड्यूल के तहत काउंसलिंग हो रही है। काउंसलिंग को लेकर सक्षमता पास शिक्षक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पटना से इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। आज से काउंसलिंग शुरू हो रही है और यहाँ देख सकते हैं कि जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र पटना की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे सक्षमता पास जो शिक्षक हैं वो पहुँचे हैं और बारी बारी से सभी की जो काउंसलिंग है वो शुरू होगी। सुबह 9 बजे से ये काउंसलिंग शुरू होने वाली है और इसको लेकर के ये लोग पहले ही यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम बात भी करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? प्रीति जी। सक्षमता के शिक्षक हैं जी। काउंसलिंग के लिए आई है जी। पूरी तैयारी जी। जो डॉक्यूमेंट्स बोला गया है लेकर आए हुए हैं, तो अब देखते हैं, काउंसलिंग देख लिए। आपको ऑल द बेस्ट है। आप भी काउंसलिंग के लिए आई हैं? क्या नाम हुआ? सुनीता वर्मा। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं रामकृष्णा नगर जी। आज बुलाया गया काउंसलिंग को लेकर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके बुलाया गया आपको? मैट्रिक का प्रमाण, जितने डॉक्यूमेंट्स हमें भरने में लगे थे फॉर्म, वो सब, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड और चेक, कैंसिल चेक, ये सब लेके आए। सर, क्या नाम हुआ आपका? सक्षमता के लिए आए? जी जी जी। कहाँ से आए? मोकामा से। इससे भी किसी जॉब में थे या पहली जॉब होगी? या इस नियोजित टीचर थे। अब जो है वो रेगुलर टीचर? हाँ, सक्षमता के बाद जो है राजकर्मी बन जाएंगे।
तो ये दिनेश जी हैं जो मोकामा से आए हैं, और बाकी शिक्षकों को भी देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो है इंतजार में थे कि इन्हें जो है नौकरी मिलेगी, तो यहाँ पे आई हैं। कहाँ से आई हैं, क्या नाम हुआ आपका? बताओ। मेरा दीपमाला, फतुआ से आई हूँ मैं। फतुआ से। इससे पहले भी किसी जॉब में थी या पहला नौकरी होगी है आपकी? नहीं, हम लोग तो नियोजन में थे ना। अब जाकर के बस राजकर्मी का दर्जा मिले। ये देखिए, ये तमाम जो लोग हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो, ये लोग जो है अपना जाकर के तमाम दस्तावेज जो हैं वो काउंसलिंग के दौरान रखेंगे, जो मांगा जाएगा। और बताते चले कि ये काउंसलिंग जो है सक्षमता पास शिक्षकों की जो काउंसलिंग है वो सभी जिलों के डीआरसीसी कार्यालय में आज हो रही है। स्लॉटवार कागजों का सत्यापन होगा और काउंसलिंग के जो दस्तावेज जो हैं उसको लेकर के ये तमाम जो गाइडलाइन है उसके तहत ये लोग पहुंचे हैं। तो कह सकते हैं कि राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया और आज वो सुखद दिन है जब ये लोग जो हैं वो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के सभी 38 जिलों में सक्षमता पास शिक्षकों का वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। बारीकी से सभी के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। पटना के डीआरसीसी सेंटर में भी सबसे पहले अटेंडेंस बनाए जा रहे हैं और फिर बायोमेट्रिक मिलान और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। काउंसलिंग कराने आए शिक्षकों की माने तो 15 और 18 साल नौकरी करने के बाद सिर्फ ये डर है कि शिक्षकों को वरीयता का लाभ नहीं मिलेगा। सभी ने सरकार से मांग की है कि राज्यकर्मी का दर्जा जरूर दें, लेकिन वरीयता का लाभ भी मिले। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। राज्य भर में 1,87,000 सक्षमता पास शिक्षकों की आज से काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। पटना जिले की अगर बात करेंगे, पटना के डीआरसीसी सेंटर में काउंसलिंग चल रही है और सुबह से ही बड़ी संख्या में जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं वो काउंसलिंग कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और डीआरसीसी सेंटर में 5 काउंटर बनाए गए हैं जहां पर सभी ओरिजिनल दस्तावेज के साथ सभी शिक्षक जो है पहुंच रहे हैं। यहां पर जो पहले डॉक्यूमेंट्स जमा है वो अभी डॉक्यूमेंट्स जो शिक्षक ला रहे हैं उनका मिलान किया जा रहा है स्कैन के आधार पर, और इसके साथ साथ वेरीफाई किया जा रहा है। तो तमाम जो कर्मी हैं 1 नंबर से लेकर 5 नंबर काउंटर तक वो वेरिफिकेशन करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो रिजल्ट जारी किया था उसके साथ साथ जिले भी आवंटित किए गए थे। जिन्होंने पटना जिला डाला था वो आज पटना पहुंचे हैं। बाकी 38 जिले में जो शिक्षक हैं वो काउंसलिंग करा रहे हैं। तो इस प्रकार से स्मूथली काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है जारी है। कहाँ से आई हैं आप? मैम पटना से ही है। पटना से ही जी। पहले से पटना में पोस्टेड हैं आप? मनेर प्रखंड में। मनेर में जी। अब कहाँ चाहती हैं? पर पटना ही में चाहते हैं, घर के नजदीक हो। मजबूरी में एग्जाम देना पड़ा है या फिर चाह रहे थे कि जगह बदल जाए? नहीं, एग्जामिनेशन देना मजबूरी नहीं है। हम शिक्षक है, पढ़ते पढ़ाते हैं, तो एग्जामिनेशन मजबूरी नहीं है। जगह बदल, अब स्कूल बदल सकता है। हाँ, यही बात हो रही है, स्कूल तो बदलेगा ही। जिला मिल गया आपको? जी। काउंसलिंग हो रही है? हाँ, काउंसलिंग लेकर आए, वही हो रहा है आज। एंटर किया जा रहा आप लोग कह सकते हैं। हाँ, राइट। एक प्रशांत, एक चीज है कि आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, अभी पत्रकार महोदय आए थे दूसरे, हमारा एक्सपीरियंस काफी पुराना है, वो सूख ना जाए। ये राज्यकर्मी का इन्हें दर्जा दिया जाए कि आप वास्तव में राज्यकर्मी के हकदार हैं। क्या कहेंगे? अभी जो काउंसलिंग चल रही है, एक मन में ये होगा ना कि स्कूल बदल जाएगा, कहाँ पोस्टिंग होगी? यस सर, हम लोग तो काफी 10 साल से ऊपर से वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग तो नहीं चाहते कि स्कूल बदले। ऑलरेडी अच्छे स्कूल में पोस्टेड हैं। अभी हम लोग इंदर सिंह मनेर में, इंदर सिंह, हाँ, प्लस लोगों को अपना जिला मिल गया है। कर्मित उच्च विद्यालय कुरकुरी फुलवारी शरीफ में है। आप भी पटना में है, सभी लोगों को अपना जिला मिल गया? हाँ, जहाँ डाले थे फर्स्ट ऑप्शन मिल गया है, लेकिन चाहते हैं उसी विद्यालय में रहे, क्योंकि बगल में एम्स में मेरे पिताजी इलाजरत है, हार्ट पेशेंट है, और साथ साथ मम्मी भी है। जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा आपका स्कूल तो बदल जाएगा? ऐसा अगर होगा तो चल सकता है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि नहीं हो। सरकार से गुजारिश करेंगे कि स्वैच्छिक स्थानांतरण दिया जाए, क्योंकि 10 साल 15 साल काम करने के बाद पूरा घर को उजाड़ना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। क्या नाम हुआ आपका? शशिकांत कुमार। कहाँ पोस्टेड हैं? हम सर दानापुर में, पानापुर में पोस्टेड हैं। अपना जिला मिल गया आपको भी? हाँ, पटना जिला मिला। फरवरी में हम लोग एग्जाम दिए हैं और इतने दिन से हम लोगों को बैठाया गया है, और हम लोग नियोजित टीचर हैं और हम लोग पहले से ही राजकर्मी अपने आप को मानते हैं,
हम लोगों का एग्जाम लेट लिया गया। मजबूरी में काउंसलिंग करा रही हैं या फिर लग रहा है कि अच्छा स्कूल मिल जाएगा इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कोई मजबूरी नहीं है। 10 साल पहले आप यही एग्जाम लेते, आज बीपीएससी वाले टीचर आए तब आप लोगों ने हम लोगों का एग्जाम लिया। हम लोग पहले से ही सक्षम हैं, आप लोगों सरकार ने लेट किया। सक्षम को सक्षमता देना पड़ रहा। जी हाँ, और बहुत सारे टीचर अन्य अन्य नाम से आए हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, उन लोगों का भी एग्जाम लिया जाए। तो विशिष्ट हो जाएंगे आप? बार बार नियोजित को ही क्यों एग्जाम देना पड़ता है? अब आप विशिष्ट हो जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, हम लोग अपने आप को पहले से ही राजकर्मी मानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया सिंह, लाइब्रेरियन, पानापुर हाई स्कूल। तो लाइब्रेरियन के साथ साथ जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है, तमाम जो प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ रहा है, यानी फिल्टर्ड हो जाने के बाद ये लोग अब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। जाहिर है शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा हुआ है कि जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया खत्म होगी, यानी 1,87,000, एक बड़ी चुनौती है 1,87,000 काउंसलिंग कराना। बावजूद आज से शुरू की गई है प्रक्रिया। और बता दें आपको कि सभी जिले में प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक के जो शिक्षक हैं वो काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन आज शुरुआत है, आज पहले दिन लगभग जो स्लॉट बुक किया गया उसी स्लॉट के मुताबिक तमाम शिक्षक पहुंच रहे हैं और सभी शिक्षक यही मांग कर रहे हैं कि जो सीनियरिटी का लाभ है, वरीय शिक्षक का लाभ हमें मिले, क्योंकि 15 साल 18 साल नौकरी करने के बाद अगर लाभ नहीं मिलेगा, फ्रेशर बनेंगे तो निश्चित रूप से मन में मलाल रह जाएगा। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। जहानाबाद में भी सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। शिक्षकों की पहचान उनके आधार कार्ड, थंब इम्प्रेशन और फोटो से की जा रही है। काउंसलिंग के पहले दिन गुरुवार को प्रत्येक स्लॉट में 6-6 शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित की गई है। स्लॉट वार अभ्यर्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा भी ली जा रही है। जिले में भी शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली गई। सक्षमता परीक्षा के बाद उनकी काउंसलिंग शुरू हुई है। जहानाबाद डीआरसीसी सेंटर में बारी बारी से शिक्षकों को उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे, फिर शिक्षकों से भी बात करेंगे। सर क्या नाम है? विनय जी, क्या किया यहाँ पर शिक्षा को सक्षमता उठाई हुई है? पोर्टल दिया गया है, पोर्टल के अनुसार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद काउंटर माइलेज बहुत बड़ा बात दिया गया, 1.5 घंटे का दिया गया। इसी में शिक्षा तो आपने समझा, शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो वेरिफिकेशन है, वो सब किया जा रहा है। कई सारे शिक्षक हैं जो लाइन में है। सर एक बढ़ते आगे, पटना में वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बिहार के सभी नगर निकायों के मेयर, विधान पार्षद और 8 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। साथ ही देश भर में वेस्ट मैनेजमेंट पर बेहतर काम कर रहे एजेंसी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है ताकि वो अपना अनुभव शेयर करें और बिहार में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर नई पॉलिसी बनाई जा सके। और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में कुछ जब हम इस क्लस्टर की भूमिका को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सभी का साथ लेकर चलेंगे, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे विभाग हो, चाहे हमारे अधिकारी हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो। क्योंकि हमको अगले 6 महीने पे 6 महीने के इंटरवल पे पूरे रोड मैप को तेजी से लाना है। और मेरा मानना है कि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग इस वर्कशॉप का फिर से पूरा जो निचोड़ है उस पर वर्किंग करेंगे और जल्द ही हम लोग 1 महीने के अंदर कैसे हम बिहार सरकार किस प्रकार से पूरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करें, इसका पूरा रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। क्योंकि मैं तो पिछले 10 वर्षों से लगभग इस पर काम कर रहा हूं। 2014 में मैंने पहली बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर पहला यहाँ एक कचरा प्रबंधन का पूरा व्यवस्था खड़ा किया था और हमको लगता है कि हम थोड़ा पीछे छूटे। ठीक कह रहे हैं नितिन जी कि हम पीछे छूटे हैं। प्रयास तुम लोगों ने शुरुआत किया, लेकिन हमको लगता है एक माइंड सेट नहीं बना पाई। वेस्ट टू वेल्थ।
वेस्ट मैनेजमेंट कार्यशाला का बिहार भर से आए तमाम मेयर ने बहिष्कार कर दिया। पटना में आयोजित कॉन्क्लेव में देश भर के 8 राज्यों के अलावा जापान सहित कई देशों ने भी भाग लिया। पटना की मेयर सीता साहू सहित बिहार के सभी नगर निकायों के मेयर ने विरोध दर्ज करते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवेश नारायण। नगर विकास विभाग की तरफ से वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया गया है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे 8 राज्यों के प्रतिनिधि आए थे। पूरे बिहार भर से जो मेयर है नगर निकाय से वो पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे विरोध दर्ज किया है और तमाम लोग जो है वह यहाँ से उठ करके बाहर निकल गए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर विरोध करके बाहर क्यों आए आप लोगों ने? जब इन लोगों को हम लोगों की कोई बात सुननी नहीं तो हम लोग उनकी बात क्यों सुने? सिर्फ उनकी सहमति अगर वो हम लोगों की बात सुने तो हम भी उनकी बात सुने। जब वो हम लोगों की बात नहीं सुने तो हम उनकी बात क्यों सुने? कौन सी बात बताना चाह रहे थे? कौन सी नहीं, जो अभी जो धारा है, जो अभी आया है, जो बजट में बजट निकाला इन्होंने, पूरा नगर पालिका का खनन कर दिया। नगर पालिका अधिकार है हम लोग का, वो भी छीन के जो अधिकारी को दे दिया गया है। इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि हम लोग को कुछ पावर दें, क्योंकि हम लोग जनता से चुन के आए हुए हैं। जनता की अभिलाषा बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि हम लोग जो है आए तो अच्छे से अपने शहर का विकास कर सके, लेकिन हम लोग का हाथ बांध दिया गया है, इसलिए हम लोग इस मीटिंग ये विरोध है। और ये देखिए पटना की मेयर है सीता साहू जो है वो भी यहाँ विरोध करते हुए अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल रही है। प्रधान सचिव दोनों बोले थे कि से जो परसों हमके लिए अखबार में कहा निकाले आप कि महापौर का अधिकार छिन जाएगा, तो बोले कि नहीं उस सब वापस लिया जाएगा। तो हम बोले आज के अखबार में क्यों नहीं दिए तब कि नहीं ना हम वापस ले रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि मिल करके बैठ के बात करेंगे। विरोध क्यों बोला है? 6 बजे आएंगे। तो विरोध करके क्यों जा रहे हैं? विरोध करके कार्यक्रम का बहिष्कार करके जा रहे हैं। तो मंत्री जी बुलाए तो मंत्री जी घर जाएंगे, नितिन जी के यहाँ, नितिन नवीन जी के यहाँ भी जाएंगे। जब तक मांगे नहीं मानी गई जाएंगे तब तक आप लोग विरोध कल उन लोग बोले कि हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कॉन्फ्रेंस में हम लोग के लिए संतोषजनक बात नहीं बोले कि देखेंगे, लिखित कुछ नहीं दे रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं। मैडम क्या लगता है? जो नया नगर पालिका अधिनियम है और उसमें जो जिस ढंग से तमाम मेयर का मानना है कि उसमें जो अधिकार है वो कम किए गए हैं और इनका मानना है कि जब तक वो अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक विरोध जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष सुनेजा के साथ रवेश नारायण, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।